तो मुझे समझ में नहीं आता है कि विज्ञान ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है। मैं नहीं सुन रहा, मैं ऐसे नहीं, ये तुमने बोल दिया था, अब हम मान लेंगे। और अगर आप मुझे समझा पाए तो मैं आपके पाँव पकड़ूंगा अभी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आचार्य प्रशांत और प्रोफेसर दिलीप मंडल की दमदार बहस देखने वाले हैं। दोस्तों, धर्म को लेकर हमारे देश में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत मौजूद है। कई लोग कुछ पर्टिकुलर रीति रिवाज और परंपराओं को ही फॉलो करने को धर्म का नाम देते हैं, वहीं कुछ लोग देशभक्ति को ही परम धर्म का नाम देते हैं। अब दोस्तों, आचार्य प्रशांत जो कि एक सच्चे धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हैं, और वहीं प्रोफेसर दिलीप मंडल जो कि एक टॉप इंडियन जर्नलिस्ट और सोशियोलॉजी में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं। आज की वीडियो में हम इन दोनों ही विद्वानों से जानेंगे कि आखिर वास्तविक धर्म क्या है, और उनके विचारों को जानने के लिए हम सहारा लेंगे इस वीडियो का। तो एक जरूरी प्रश्न जो इनके सामने हम रखने वाले हैं कि वास्तविक धर्म माने क्या, और एक वास्तविक धार्मिक आदमी की क्या पहचान होनी चाहिए। अब दोस्तों, इसका जवाब पाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे प्रोफेसर दिलीप मंडल के पास। धर्म को मैं एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल तमाम फ्रेम के हिसाब से ही देख रहा हूँ, और इसी तरह से जैसे डिफाइन हुआ है कि ये धर्म है, और इसमें इसके अंदर आपको किसी धर्म। दोस्तों, यहाँ पर प्रोफेसर दिलीप मंडल धर्म को एक सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर रही हैं, यानी कि उनके अनुसार धर्म एक बाहरी सोशल इंटाइटी है जिसके कुछ अपने नियम कानून होने चाहिए। जनमानस में जो हमारे सामने धर्म मौजूद है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, प्रोफेसर दिलीप मंडल इन्हीं को ही धर्म बताते हैं। बट अगेन उनके आगे की स्टेटमेंट को सुनकर हमें ये पता चलता है को मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। अगर स्पष्ट इसका विधान है तो हिंदू अगर इस काम को कर रहा है तो मैं हिंदू धर्म के हिसाब से उस व्यक्ति को हिंदू नहीं मान सकता हूँ। कि प्रोफेसर दिलीप मंडल अपनी धर्म की परिभाषा में धर्म को एक आइडल और ऊंचे स्थान पर रख रहे हैं। वे हिंदू धर्म को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में चीज़ें काफ़ी बिखरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ गौ मांस खाने वाला भी खुद को हिंदू कह सकता है, पर प्रोफेसर दिलीप मंडल इसको सही नहीं समझते और कहते हैं कि एक वास्तविक धर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें मौजूद परंपराएं, रीति रिवाज और नियम कायदे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क में तो होने ही चाहिए, पर साथ ही वहाँ पर जस्टिस और धार्मिक परंपराओं में फेयरनेस होनी चाहिए। और वास्तविक धर्म लोगों को अंधेरे की तरफ ना ले जाने वाला होना चाहिए। एक सच्चा धार्मिक आदमी वही है जो इन सब का अच्छे से पालन करता है। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि आचार्य प्रशांत का इस बारे में क्या कहना है। व्यक्ति की तुलना जैसे महात्मा बुद्ध ने करी थी एक बीमार से करनी चाहिए। तो हम बीमार हैं। अब आप बताइए कि एक बीमार के लिए धर्म क्या है? जो धर्म हुआ एक बीमार के लिए, वही धर्म हुआ प्रत्येक मनुष्य के लिए। दोस्तों, आचार्य प्रशांत की यह बात सुनकर हम ये कहेंगे कि आचार्य प्रशांत ना तो धर्म को कोई बाहरी एंटिटी मान रही हैं और ना ही इसको कोई स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर रखना चाहते हैं। आचार्य प्रशांत के अनुसार एक वास्तविक धर्म वह है जो हमारे अंदर मौजूद बीमारियों का इलाज करने में मदद करे। दोस्तों, यहाँ पर आचार्य प्रशांत किसी बायोलॉजिकल डिजीज की बात नहीं कर रही, बल्कि उन नेचुरल टेंडेंसीज की, उन प्राकृतिक ढर्रों की बात कर रही हैं जिनके साथ हर इंसान पैदा होता है। लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से हम दुनिया भर के बंधनों में उलझते रहते हैं। दोस्तों, अब वो कौन सी नेचुरल टेंडेंसीज हैं उनको समझेंगे इस चित्र की मदद से। दोस्तों, आपने भी कभी ध्यान दिया होगा कि एक बच्चा अपने साथ बहुत सारी नेचुरल टेंडेंसीज को बाय डिफ़ॉल्ट लेकर पैदा होता है। आप हर एक बच्चे में अज्ञान देखेंगे, हर एक बच्चा डर के साथ पैदा होता है, हर एक बच्चे में लालच मौजूद होता है, आप बच्चे में भोग करने की इच्छा पाएंगे, बच्चे में ईर्ष्या मौजूद होती है, और साथ ही और भी चीज़ें हैं दोस्तों। और अध्यात्म के अनुसार किसी आदमी में मौजूद ये सब वो चीज़ें हैं जो कि उसको नरक की तरफ ले जाने का काम करती है। मतलब दोस्तों, आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं, यदि आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा आसक्ति में रहते हैं तो उसके बिना आप अपनी सहज स्थिति में नहीं रह पाएंगे, और आपके मन में बार बार वही इंसान मौजूद रहेगा। इसीलिए दोस्तों, आचार्य प्रशांत इनको एक बीमारियों का नाम दे रहे हैं, और बिना इन पर काम करे अगर कोई इंसान किसी भी दूसरे इंसान से जुड़ता है तो वह इन्हीं नेचुरल टेंडेंसीज को सामने वाले इंसान में भी और ज़्यादा फैलाने का काम करेगा। तो दोस्तों, इसीलिए आचार्य प्रशांत इनको बीमारियों का नाम दे रहे हैं, और इन पर ना काम करते हुए हम जिस भी चीज़ के लिए बाहर की तरफ मुड़ते हैं
यानी कि बाहर की दुनिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी हम और ज़्यादा बंधनों का निर्माण कर लेते हैं दोस्तों। और उन बंधनों की रूट कॉज यही है कि हम अंदर से नेचुरल टेंडेंसी से बंधे हुए हैं। तो कुल मिलाकर आचार्य प्रशांत जी के अनुसार एक सच्चा धर्म वही है जो हमें हमारे प्राकृतिक ढर्रों से बाहर निकलने में मदद करे। और उसके लिए चाहे हम गीता पढ़े, कुरान पढ़े या फिर किसी गुरु की मदद ले या फिर खुद को नास्तिक ही कहें, तब भी आपको एक सच्चा धार्मिक आदमी ही कहा जाएगा। बस शर्त ये है कि आप जो भी कर रहे हैं वो अपने आंतरिक बंधनों को काटने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आचार्य प्रशांत इस वीडियो में आगे ये कहते हैं कि उसमें सत्य के प्रति जिज्ञासा होगी, ज्ञान के लिए जिज्ञासा होगी, मुक्ति के लिए प्रेम होगा, बंधनों के लिए विद्रोह होगा। तो दोस्तों आई होप आपको वास्तविक धर्म को लेकर और एक वास्तविक धार्मिक आदमी कैसा होना चाहिए इसको लेकर स्पष्टता मिल गई होगी और आप इन दोनों ही विद्वानों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ चुके होंगे। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए कि आपको धर्म को लेकर इन दोनों में से किस व्यक्ति की परिभाषा में दम लगता है। साथ ही आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।